हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 1 सितंबर है और आज की समसामयिकी पर जिन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं वो है जगा मिशन। जगा मिशन किस राज्य से संबंधित है और ये न्यूज़ में क्यों आई थी, इसके बारे में जानेंगे। रैंड्स एंड बोआ ये किस जानवर की प्रजाति है और इसका संबंध यूपी से कैसे हो गया, ये न्यूज़ में चल रहा था, चर्चा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में टाटा स्टील और एसीएमई समूह ने किस क्षेत्र को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अक्टूबर आने वाला है दोस्तों, और अक्टूबर का महीना, ये जो अब महीने आने वाले हैं ना, अक्टूबर नवंबर, ये सब त्योहार के महीने कहे जाते हैं। इसमें आपका आधा समय तो त्योहारों की तैयारी में और उसको मनाने में ही चला जाएगा। तो अगर आप अभी भी आरओ एआरओ के लिए अगर आप गंभीर नहीं हुए हैं तो आप प्लीज सीरियस हो जाइए और तीन चीज करिए। तीन चीज वो कौन कौन सी है, जैसे डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं से भी लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी जो आपके पास पुराने पेपर पड़े हुए हैं किसी भी कोचिंग संस्था के, उस पर आप डेली प्रैक्टिस एक सेट लगाइए। फुल लेंथ मतलब कि पेपर लगाइए, 140 क्वेश्चन सॉल्व करिए जीएस का और 60 क्वेश्चन सॉल्व करिए हिंदी का, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्नों पर अभ्यास किए रहेंगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। दूसरा क्या करिए कि आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए और सिलेबस के हिसाब से ही आप अपने एक एक टॉपिक जो है वो डेली पढ़ते चले जाइए। और सिलेबस कंप्लीट होना एग्जाम के पहले तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही तीसरा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप रिवीजन जरूर करें। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं ना तो एग्जाम में हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम के पहले आपको लगभग प्रत्येक टॉपिक पे 3 से 4 बार का रिवीजन तो होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समसामयिकी। दिसंबर 2023 में 71वें मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कश्मीर में किया जाएगा। 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी, लेकिन कल इस पर आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि भारत में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है वो उसका 71वां संस्करण है। आगे बात करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की प्रियांश सेन ने जीता। तो प्रियांश सेन का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। नीति आयोग ने यूएनडीपी इंडिया के साथ सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में गति प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एसडीजी के 17 गोल हैं जिनको हमको 2023 तक प्राप्त करना है और ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 के पीसीएस में भी ये आया था, तो इसलिए आपको इनको पूरा याद होना चाहिए। और याद करने का कुछ तरीका होता है, जैसे अपने आप से जनरेट कर लीजिए, कोई ट्रिक हो उसको देख लीजिए। जैसे मैं कैसे करता हूं कि जैसे पहला जो है वो गरीबी से रिलेटेड है। तो जब गरीबी हमारी समाप्त हो जाएगी तो हम जो है भूख से नहीं मरेंगे, तो हमारी भूखमरी भी समाप्त हो जाएगी। और जब हम भूख से नहीं मरेंगे तो हमारा जीवन स्तर और हमारा स्वास्थ्य जो है वो अपने उच्च स्तर पर रहेगा। और जब जीवन स्तर और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो हमारी जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहेगी। तो ऐसे एक कहानी आप बनाइए, 1 2 3 4 करके 17 तक एक कहानी बनेगी और उसको आप पूरा याद कर डालिए। आगे बात करते हैं। असम के चुकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है और इस चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें। भारतीय सेना ने 130 टेथर ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए न्यू स्पेस, ये बेंगलोर की कंपनी है, न्यू स्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम के बारे में। तो इन्होंने कल एक रिकॉर्ड बनाया है। बाबर आजम वनडे क्रिकेट के इतिहास में पारी के हिसाब से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकेट से अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड बनता है तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं। ग्लोबल इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। रैंड्स एंड बोआ ये न्यूज में क्यों चल रहा था? तो रैंड्स एंड बोआ न्यूज में इसलिए चल रहा था, ये एक सांप की प्रजाति है और अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में 2016 से 21 तक के बीच का एक डेटा लिया गया है जिसमें बताया गया है कि रैंड्स एंड बोआ से रिलेटेड 172 घटनाएं दर्ज की गई हैं। घटनाएं कहने का मतलब है कि इनका अवैध व्यापार या तो इनको मारना, ऐसे कुछ टाइप के घटनाएं जो हुई हैं। तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि 87 जिलों, भारत के 87 जिलों
से संबंधित एक इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, जो कि 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और वहां पे अवैध रैंड बोआ की व्यापार की घटनाएं पाई जाती हैं। और सर्वाधिक जो घटनाएं होती हैं वो महाराष्ट्र में होती हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होती हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ दूसरे स्थान पे है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो ये नेपाल से सटे हुए जिले हैं ना, ये वहां पे जो है ज्यादा पाई जाती हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं जगह मिशन के बारे में। तो न्यूज ये थी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को सरकार के प्रमुख जगह जगह मिशन के तहत राज्य की 875 मलिन बस्तियों के 65,000 परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। ये जो जगह मिशन है ना, ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें जो रहने वाले लोग होते हैं उनको उनका अधिकार देने के लिए ये मिशन जो है चलाया गया है। और साथ ही राज्य सरकार ने बताया कि मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक शहरी केंद्रों के सभी गरीब परिवारों को भूमि अधिकार नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में जगह मिशन शुरू होने के बाद से विभिन्न मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भूमि अधिकार दिए जा रहे हैं और इसी जगह मिशन को यूएन द्वारा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 भी हाल ही में दिया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दुनिया भर में चलाए जा रहे इनोवेटिव प्रोग्राम, सर्वोत्तम आवास योजनाओं और किसी समुदाय विशेष का जीवन सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम को मान्यता और पहचान देने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं टाटा स्टील और एसीएमयू के बारे में कि ये न्यूज में क्यों थी। तो न्यूज ये थी कि एसीएमयू समूह उड़ीसा के गोपालपुर औद्योगिक पार्क में देश की सबसे बड़ी विस्तृत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। और ये जो संपूर्ण परियोजना है, इसकी अनुमानित जो राशि है वो 27,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना में लगभग 1.3 मिलियन टन प्रति वर्ष की पर्याप्त क्षमता वाली हरित अमोनिया उत्पादन सुविधा की स्थापना भी शामिल है। हरित अमोनिया सुविधा अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित हरित हाइड्रोजन पर निर्भर करेगी और हरित हाइड्रोजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन के विपरीत यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो ये तो रहा दोस्तों आज की करंट अफेयर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और साथ ही एक सूचना देना चाहता हूं कि आज से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पॉलिटी के प्रश्नों पर अभ्यास करवाया जाएगा और साथ ही हम एक पीडीएफ के माध्यम से 10 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं जिसका उत्तर आपको लिख के देना होगा। तो मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।